जंगल की हरी भरी वादियों में एक दिन सूरज धीरे धीरे अस्त होने लगा। पूरे जंगल में हल्की हल्की रोशनी फैली हुई थी। उसी जंगल में एक बाघ, जिसे राजा नाम से जाना जाता था, अपने परिवार के साथ रहता। राजा जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और सभी उससे डरते थे। लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। जंगल में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था, जैसे कोई बड़ा रहस्य छिपा हो। अचानक एक जोरदार आवाज ने पूरे जंगल को हिला दिया। सब जानवर डर से कांपने लगे। राजा ने अपनी गुफा से बाहर निकलकर देखा कि सभी जानवर इधर उधर भाग रहे हैं। उसने अपने तेज पंजों से जमीन पर थपथपाया और पूछा, क्या हुआ? कौन है जो हमारे जंगल की शांति भंग कर रहा है? तभी एक बूढ़ा हाथी, जिसका नाम वृद्ध था, धीरे धीरे राजा के पास आया। उसने कहा, महाराज, जंगल के पश्चिम किनारे पर एक अजीब सा जानवर देखा गया। उसकी आंखें लाल हैं और उसके पैरों से आग निकलती है। राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसने कहा, यह कैसे हो सकता है? हमारे जंगल में ऐसा कोई जानवर कभी नहीं आया। वृद्ध हाथी ने सिर हिलाते हुए कहा, महाराज, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने खुद उसे देखा है। वह बहुत ही खतरनाक लग रहा है। राजा ने तय किया कि वह खुद जाकर इस रहस्यमय जानवर का पता लगाएगा। उसने अपने सबसे विश्वासपात्र दोस्त शेरू को बुलाया और कहा, शेरू, तुम मेरे साथ चलो, हमें इस रहस्य का पता लगाना होगा। राजा और शेरू ने अपने साहस को समेटा और पश्चिमी किनारे की ओर चल पड़े। जैसे जैसे वे जंगल की गहराई में आगे बढ़ते गए, वैसे वैसे अंधेरा घना होता गया। दोनों ने अपने पंजों को मजबूत पकड़ से जमीन पर रखा और कान खड़े कर दिए। हर कदम पर उनका दिल तेजी से धड़क रहा। तभी झाड़ियों में से एक हल्की सी आवाज आई। दोनों रुक गए और ध्यान से सुनने लगे। एक खरगोश तेजी से भागता हुआ उनकी ओर आया। वह हाँफ रहा था। वह हाँफते हुए बोला, महाराज, वह जानवर यहाँ से कुछ ही दूर पर है। मैंने उसे देखा है। उसकी आंखों में खून की तरह लाल रंग है और उसके मुंह से आग निकलती है। राजा ने उसकी बात सुनी और कहा, हमें डरना नहीं चाहिए। चलो देखते हैं वो कौन है। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक बड़ी गुफा दिखाई दी। गुफा के अंदर से हल्की हल्की रोशनी आ रही थी। राजा ने शेरू से कहा, तुम यहाँ रुको, मैं अंदर जाकर देखता हूँ। राजा अपने नाखूनों को तेज करते हुए गुफा के अंदर चला गया। अंदर का नजारा देखकर उसके होश उड़ गए। गुफा को बीचों बीच एक बड़ा सा पत्थर और उस पत्थर पर एक चमकती हुई आंखों वाला जानवर बैठा था। उसकी आंखों से लाल रंग की रोशनी निकल रही थी और मुंह से धुआं। राजा ने हिम्मत जुटाई और जोर से गरजते हुए कहा, तुम कौन हो और हमारे जंगल में क्या कर रहे हो? वह जानवर हंसा और बोला, मैं एक जादूगर हूँ, मेरा नाम रक्ष है। मैं इस जंगल को अपने वश में करना चाहता हूँ। राजा ने अपनी पूरी ताकत से कहा, यह कभी नहीं होगा। ये जंगल हमारा है और हम इसे तुम्हें नहीं देंगे। रक्ष ने अपनी आंखों में से तेज एक रोशनी निकाली और राजा की ओर देखा। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और एक जोरदार दहाड़ मारी। तभी गुफा के बाहर खड़ा शेरू भी अंदर आया। दोनों ने मिलकर रक्ष पर हमला कर दिया, लेकिन रक्ष बहुत ताकतवर था। उसने अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल किया और राजा और शेरू को हवा में उछाल दिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े और दर्द से कहराने लगे। रक्ष ने कहा, तुम लोग मुझे नहीं हरा सकते, अब यह जंगल मेरा होगा। तभी एक आवाज आई, यह भ्रम है रक्ष। यह आवाज वृद्ध हाथी की थी। उसने अपने साथ कुछ और जानवरों को बुला लिया था। सभी जानवरों ने मिलकर रक्ष पर हमला कर दिया। रक्ष ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई की, लेकिन वह सभी जानवरों के सामने कमजोर पड़ने लगा। अंत में वृद्ध हाथी ने अपनी सूंड से रक्ष को उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। रक्ष ने दर्द से चीखते हुए कहा, तुम लोग मुझसे नहीं हरा सकते, मैं वापस आऊंगा। और फिर वह गायब हो गया। जंगल में एक बार फिर शांति छा गई। राजा ने सभी जानवरों का धन्यवाद किया और कहा, हम सब ने मिलकर इस खतरे का सामना किया और जीत हासिल की।
हमें हमेशा एकजुट रहना चाहिए। उस दिन के बाद से सभी जानवरों ने जंगल की रक्षा करने की शपथ ली और हमेशा साथ रहने का वादा किया। राजा और शेरू ने वृद्ध हाथी को धन्यवाद दिया और सभी जानवर खुशी खुशी अपने घर लौट गए। जंगल में फिर से शांति और सुख का माहौल छा गया, लेकिन सभी के दिलों में एक बात साफ थी कि जब भी कभी कोई खतरा आएगा वे सभी मिलकर उसका सामना करेंगे। और इस तरह जंगल का रहस्य सुलझ गया और जानवरों ने मिलकर अपनी एकता की ताकत का सबूत दिया। ये कहानी का जो नैतिकता है वह है एकता में ही शक्ति है।